कैपेसिटर्स अगर सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आता है। तो पहले हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर्स एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि ये कैपेसिटर C1 है, उसके बाद C2 है, उसके बाद C3 है, डॉट डॉट डॉट, फिर ये Cn है। तो अगर कैपेसिटर्स एक के बाद एक कनेक्टेड हो तो उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन क्या है? पैरेलल कनेक्शन में सारा कैपेसिटर्स का एक प्लेट एक साथ कनेक्टेड होगा और दूसरा प्लेट जो होगा वो एक साथ कनेक्टेड होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटर्स का एक प्लेट एक साथ होगा और अदर प्लेट एक साथ होगा। तो ये अगर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इनका एक प्लेट तो एक साथ होगा और इनका अदर प्लेट्स भी एक साथ होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर डिवाइस में पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो सेम है। दो प्लेट्स के बीच जो वोल्टेज है वो सेम है, लेकिन इसमें हर डिवाइस का वोल्टेज अलग अलग है। हर डिवाइस का वोल्टेज अलग अलग होगा। तो हम अगर इसको सोर्स दें V, तो हर डिवाइस का वोल्टेज V है। ये अगर सप्लाई का प्लस है और ये माइनस है तो प्लस, देखो यहां पर हर प्लेट में एक पोटेंशियल है और अदर प्लेट का पोटेंशियल एक है। तो यहां जो V होगा वही V यहां पे होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस हर डिवाइस का एक होता है, लेकिन सीरीज में हर डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होता है, हर डिवाइस पे चार्ज सेम होता है। अगर इस डिवाइस पे चार्ज है प्लस Q, तो अदर प्लेट पे चार्ज होगी माइनस Q। सिमिलरली इस डिवाइस पर भी एक प्लेट पे चार्ज होगी प्लस Q और एक प्लेट पे होगी माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। तो सीरीज के केस में हम अगर यहां पे सप्लाई अगर डाले भी, तो जो एक डिवाइस सोर्स से चार्ज खींचेगा वही चार्ज सारा डिवाइस में एक ही होता है। तो चार्ज इज सेम। क्यू चार्ज सारे डिवाइस पे है। सेकेंड है वोल्टेज में भी डिफरेंट। इसका मतलब कि वोल्टेज जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे यहां पर V1, V2, V3 अलग अलग हैं। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर सेम हुई तब तो ये सेम होंगे, क्योंकि Q इज C इंटू V होता है। सीरीज में Q तो सेम है, सीरीज में सब पर Q सेम है, और C अगर सभी का सेम है तो V भी सेम होगा। लेकिन क्योंकि यहां पर C अलग अलग है तो V भी अलग अलग होगा। तो सीरीज के केस में अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज भी अलग अलग होगी, और सभी का सम जो होगा वो सप्लाई के बराबर होगा। मतलब V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn जो है वो V के बराबर होगा। वही पैरेलल के
केस में चार्ज अलग अलग होती है, हर डिवाइस पे चार्ज अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो यहां पर V तो सब में सेम है, पर C अलग अलग है। तो C अगर अलग है तो चार्ज भी अलग होगा, तो हर डिवाइस पे चार्ज अलग अलग होगा। तो इस डिवाइस पे अगर चार्ज Q1 है तो यहाँ पे होगा -Q1। इस डिवाइस पे चार्ज अगर Q2 है तो इस प्लेट पे होगा -Q2। इस प्लेट पर अगर Q3 है तो यहाँ पर होगा -Q3। तो इसमें चार्ज सेम है, इसमें चार्ज अलग अलग है, पर पोटेंशियल इसमें सेम होता है। तो यहां पर हम पहला लिखेंगे कि वोल्टेज इज सेम। सेकेंड, चार्ज मे बी डिफरेंट। चार्ज अलग अलग हो सकता है। चार्ज सेम कब होगा? जब सब किसी की वैल्यू सेम होगी। क्योंकि अगर C भी सेम हुआ और V तो सेम है ही, तो Q भी होगा सेम। C इक्विवेलेंट, इस केस में 1/C इक्विवेलेंट जो है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn होता है। और इसमें C इक्विवेलेंट सबका सम होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रेजिस्टेंस के केस में याद करो कि सीरीज के केस में सबका सम होता है और पैरेलल के केस में उल्टा होता है। इसमें जस्ट अपोजिट है। उसमें जो सीरीज का केस है वो इसमें पैरेलल का है, और उसमें जो पैरेलल का केस है वो इसमें सीरीज का है। चौथा जो है वो C इक्विवेलेंट इज डिक्रीज्ड। इसमें जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो सबसे कम होगी, और इसमें क्योंकि सम है तो C इक्विवेलेंट इज इंक्रीज्ड। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है इसमें। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक 10 वोल्ट का सोर्स है और एक 5 फैराड का कैपेसिटर है, तो इस पे चार्ज Q कितनी होगी? तो Q इज C इंटू V होता है। तो C की वैल्यू है 5 और V की है 10 फैराड हो गया। तो ये हो गया 50 कूलम हो गया। तो ये हो गया 50 कूलम की चार्ज इस डिवाइस पे है। तो एक प्लेट पे चार्ज होगा 50 कूलम का, और एक प्लेट पे चार्ज होगा -50 कूलम का। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि एक सोर्स है 100 वोल्ट का और एक कैपेसिटर है जिसपे चार्ज है 50 कूलम का चार्ज है इस पर। तो इस डिवाइस की कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड में कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए Q इज C इंटू V होता है। Q की वैल्यू है 50, C की वैल्यू फाइंड करनी है और V की वैल्यू है 100। तो यहां से C आ गया 50/100, तो 1/2 फैराड। अब आंसर फाइंड है करना माइक्रो फैराड में। तो एक फैराड होता है 10⁻6 माइक्रो फैराड। तो यहां से आ गया 1/2 इंटू 10⁻6 माइक्रो फैराड। तो 0.5 इंटू 10⁻6 माइक्रो फैराड। तो यहां से आ गया 5 के बाद 5 हो गया 0 1 2 3 4 माइक्रो फैराड जो है वो C की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन थर्ड है कि हमने 500 कैपेसिटर्स 5 माइक्रो फैराड के सीरीज में और फिर पैरेलल में
कनेक्ट किए तो दोनों केस में उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सीरीज के केस में 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/Cn होता है। तो n कितना यहां पर है, 500 है। तो और सब में C की वैल्यू है 5, तो 1/5 प्लस 1/5 कहां तक, 1/5 कहां तक, 500 तक। तो 1/5 को हमने 500 बार ऐड किया तो ये आ गया 500/5 1/C इक्विवेलेंट। तो यहां से हो गया 100, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1/100 क्या, माइक्रो फैराड होगी। अब एक माइक्रो फैराड में 10 का पावर -6 फैराड होता है। तो इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो 10 का पावर -8 फैराड हो गया आंसर। अब पैरेलल के केस में सबका सम होता है, तो C इक्विवेलेंट इज 5 प्लस 5 प्लस कहां तक, 500 तक। तो 500 इंटू 5 क्या, माइक्रो फैराड। तो 2500 माइक्रो फैराड आंसर हो गया। तो एक माइक्रो फैराड में 10 का पावर -6 फैराड होता है। तो यहां से हो गया 25 इंटू 10 का पावर -4 फैराड। एक जीरो हम अगर इसमें लाए तो 2.5 इंटू 10 का पावर -3 फैराड हो गया C इक्विवेलेंट इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें A और B के बीच में C इक्विवेलेंट फाइंड करना। तो यहां पर ये तीनों सीरीज में और ये पैरेलल में, फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इन तीनों के साथ सीरीज में। तो इनका अगर इक्विवेलेंट अगर C1 है और इन सब का अगर C2 अगर है तो 1/C1 होगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। तो यहां से 1/C1 आया, 4 5 6 एलसीएम 60 हो गया ये। तो 15 प्लस 12 प्लस 10, तो ये हो गया 37/60 1/C1। तो यहां से C1 आ गया 60/37 फैराड। अब क्योंकि ये और ये पैरेलल में, तो C2 आ गया 10 फैराड प्लस 10 फैराड, ये आ गया 20 फैराड आ गया। अब C इक्विवेलेंट जो होगा वो ये और ये सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 मतलब 37/60 प्लस 1/C2 मतलब 1/20। तो यहां से हो गया 60 फैराड। तो 37 प्लस 3, तो ये हो गया 40/60 फैराड। तो यहां से एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 4/6 फैराड। तो तो 1/C इक्विवेलेंट है 4/6 फैराड। तो C इक्विवेलेंट होगा 6/4 फैराड। तो ये हो गया 3/2 फैराड हो गया इसका आंसर।